हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट कर दी थी और थर्ड क्वेश्चन खत्म कर दिया था। और मैंने आपको जो थर्ड क्वेश्चन कराया था उसकी लास्ट लाइन ऑफ द टेबल वो मैंने आप लोगों को खुद सॉल्व करने के लिए दी थी। आई होप सबसे सॉल्व हो गई होगी। कोई भी डाउट हो उसमें भी, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आप लोगों का डाउट सॉल्व कर दूंगी। नाउ स्टूडेंट्स, तो आज हम अब की वीडियो पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन 4। ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। मतलब कि हमें हर एक पार्ट में रेक्टेंगुलर बॉक्सेस की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। अब बॉक्सेस रेक्टेंगुलर है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो और हाइट भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? बेसिकली हम लोग उसे क्यूबॉइड बोलते हैं। और हमें उसी का वॉल्यूम निकालना है, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा यहाँ पे LBH। बट आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन पेपर में आए तो आप लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मत लिखना, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस ही लिखना। इसको क्यूबॉइड बोलते हैं, ये मैंने जनरल नॉलेज के लिए बताया है। मैं मेंसुरेशन में पढ़ा चुकी हूँ कि रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। बट स्टिल कोई बात नहीं, क्या पता आप लोगों ने मेंसुरेशन की वीडियो ना देखी हो, सो मैं आप लोगों को दोबारा बता रही थी। तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, ठीक है, LBH। अब एक जो पहला पार्ट है उसमें हम देखते हैं एज अ पेपर आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है क्वेश्चन की। पहले यहाँ पे क्या लिखना है सॉल्यूशन में? गिवन लिखो पहले। गिवन क्या है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स 5A, ठीक है। फिर ब्रेड्थ हमें गिवन है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स 3A², हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स 7A की पावर 4, ठीक है। हमने ये गिवन लिख लिया। अब जब हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ऐसे फॉर्मूले वाला, तो आप लोगों को फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए गिवन के बाद, कि आप लोग फॉर्मूला राइट कर रहे हो जो भी आप लोगों को निकालना है। क्योंकि 8th क्लास का तो, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि गिवन के मार्क्स हैं, फिर उसके बाद जो हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं उसके भी हाफ मार्क्स तो होता ही होता है, ठीक है। बाकी टीचर पे डिपेंड करता है, मूड पे डिपेंड करता है कि काट रही नहीं काट रही, बट होते हैं मार्क्स फॉर्मूले के भी। सो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस इज इक्वल टू LBH। LBH क्यों लिखा मैंने? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो हम उसको LBH भी लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वेरिएबल, तो इस वजह से मैंने डायरेक्टली ऐसे ही लिखा है। नाउ अब लेंथ क्या है? 5A इंटू ब्रेड्थ 3A² इंटू हाइट 7A की पावर 4। अब देखो यहाँ पे 5 इंटू 3 और इंटू 7 कितना होगा? 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 5 105, 105। और A की पावर के साथ हम क्या करेंगे? जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ये एक्सपोनेंशियल पावर की आइडेंटिटी है। एक्सपोनेंशियल पावर में आप लोगों ने ये किया होगा, हालांकि अभी मैंने नहीं पढ़ाया है एक्सपोनेंशियल पावर्स, बट स्टिल आप लोगों ने कुछ तो पढ़ा होगा स्कूल में। तो A की पावर 1, यहाँ पे 1 है, +2 +4
मतलब कि 105 a की पावर 7 आंसर है। ठीक है, ऐसे ही अब हमें हर एक पार्ट में करना है। मैं रिप्रेजेंटेशन ऐसे नहीं करूंगी, बस ये लिख दूंगी लेंथ क्या है, यहाँ पे 2p है, ब्रेड्थ 4q है, और हाइट 8r है। पर आप लोग ऐसे मत लिखना, पूरा पूरा लिखना, लेंथ ऑफ किस चीज की, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, और हम ये क्या लिख रहे हैं, गिवन। ठीक है, अब सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू LBH। अब यहाँ पे L क्या है, 2p इंटू 4q इंटू 8r, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 8 64। अब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है तो पावर्स में कोई छेड़खानी नहीं होगी, बट यहाँ पे PQR एज इट इज आ जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या हो गई, 64 PQR। नाउ थर्ड पार्ट में हमें लेंथ, यहाँ पे गिवन लेंथ है XY, ब्रेड्थ है 2x स्क्वायर y, हाइट 2xy स्क्वायर। तो अब हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, LBH, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। नाउ लेंथ कितनी है, XY इंटू 2x स्क्वायर y इंटू 2xy स्क्वायर, 2 इंटू 2 4। अब हम x पे आते हैं, x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, y यहाँ पे 1 है, पावर 1 एंड प्लस 2, 4, x की पावर 4, y की पावर 4 आंसर। देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वाला जो मैंने स्टेप किया है, ये वाला स्टेप आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आता। पावर का कौन सा कॉन्सेप्ट, कि जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रही हूँ। सो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता कि इसकी पावर 4 कैसे हो गई, या 3, जो भी आप लोगों की पावर आ रही है वो कैसे आई है, नहीं आता कुछ बच्चों को। एंड इट्स ओके, कोई भी आप लोगों को मतलब ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉर्मल, कभी कभी हो जाता है। तो मैंने उन लोगों के लिए ये, उन बच्चों के लिए ये स्टेप किया है, बट आप लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो। देयर इज नो नीड टू शो कि हम पावर कैसे ऐड कर रहे हैं, यू कैन डायरेक्टली राइट आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट इज, गिवन में क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लेंथ लिखेंगे। लेंथ क्या है, A, ब्रेड्थ इज 2B, हाइट इज 3C। नाउ सोल्यूशन जब हम करेंगे तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है LBH, और यहाँ पे L है A, इंटू B है 2B, H है 3C। सो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6, एंड ABC कुछ भी सेम नहीं है तो पावर पे इफेक्ट नहीं आएगा। देखो अगर वेरिएबल सेम नहीं है कोई सी भी टर्म में तो वेरिएबल, हाँ अगर वेरिएबल सेम नहीं है कोई सी भी टर्म में तो पावर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हम लोग अगर वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज हम लोग बस वेरिएबल लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन हटा के। बट अगर कोई भी वेरिएबल सेम है, फॉर सपोज कि आप लोगों को एक चीज में मल्टीप्लाई करने के लिए दूं 4 की पावर p इंटू 4 की पावर q इंटू 4 की पावर m, तो आप लोग इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, जो 4 है
वो तो 4 ही रहेगा, बट उसके पावर में कैसे करोगे, p प्लस क्यू प्लस m, क्योंकि आप लोगों को इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं पता कि आप लोगों को इसकी पर्टिकुलर वैल्यू पता हो, नहीं पता ना आप लोगों को, सो आप लोग डायरेक्टली बस ऐड कर दोगे। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। एक बार रिप्रेजेंटेशन दोबारा से देख लो। रिप्रेजेंटेशन आपको इसके और इसके जैसे नहीं करनी है, आपको रिप्रेजेंटेशन ऐसे करनी है पेपर में, एकदम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। टीचर को कोई भी चांस मत दो आपके मार्क्स काटने का। कैसे करना है, पहले गिवन लिखो, गिवन में लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स जो आपको दे रखा है वो लिखो, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स 3a², हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स 7a की पावर 4, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, मतलब कि अब आप लोगों को फॉर्मूला लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का फॉर्मूला क्या है, LBH है उसका फॉर्मूला। LBH का मतलब क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और फिर उसके बाद नॉर्मल वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा। बट प्लीज कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक मत करना। अगर आप लोगों को पावर्स ऐड करनी नहीं आ रही है डायरेक्टली, तो बेशक अगर आप उसमें टेस्ट में नहीं करना चाह रहे हो तो एक अलग से कॉलम बना के रफ वर्क में पावर्स ऐड करके देख लेना एक बारी, और फिर उसके बाद आंसर लिखना। और एक लाइन ये भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 105 की पावर 7। और यहाँ पे वॉल्यूम है तो क्यूबिक नहीं, ऐसे छोड़ दो, ये क्यूबिक यूनिट्स ऐसे कुछ नहीं आएगा, वो एरिया में आता है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर यूनिट दे नहीं रखी है आपको, तो एक बारी ऐसे क्यूबिक यूनिट्स लेट्स सपोज ये लिख सकते हो, उससे ज्यादा तो कोई यूनिट नहीं लिख सकते क्योंकि आप लोगों को कोई पर्टिकुलर यूनिट गिवन नहीं है। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप आप लोगों को ये जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है पावर का वो समझ में आ गया होगा। ये मैंने इस वजह से समझाया क्योंकि मैंने अभी तक अपनी तरफ से आप लोगों को एक्सपोनेंशियल पावर्स नहीं पढ़ाया, बट आप लोगों को पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स अभी हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया था उसकी भी मैंने रिप्रेजेंटेशन बताई थी आप लोगों को, और वो सिमिलरली एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही थी। चाहे आप लोगों को एरिया निकालने के लिए आए, वॉल्यूम निकालने के लिए आए, किसी भी चीज का, तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए गिवन लिखना, फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला, फॉर्मूले में उसकी वैल्यूज पुट करना, वैल्यू पुट करने के बाद ठीक सा आंसर निकालना, एकदम कैलकुलेशन एकदम करेक्ट करना, और फिर उसके बाद एक लाइन ऐसे लिख दो तो अच्छा लगता है टीचर को भी कि हाँ भाई कंक्लूड करा है लास्ट में आंसर। ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी।